स्वागत है इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में। आज हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और डेटा को खंगाल कर इतिहास के सबसे खौफनाक और मशहूर मिथकों में से एक के पीछे की असली सच्चाई को सामने लाने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। अब डेटा और सबूतों की तरफ बढ़ने से पहले ये बुनियादी सवाल पूछना बहुत जरूरी है। क्या वाकई 3000 साल पुराने एक मिस्र के फेरो यानी सम्राट ने अपनी कब्र से उठकर लोगों से बदला लिया था, या फिर ये बस इतिहास का सबसे बड़ा मीडिया का बुनावा एक शानदार झूठ था? श्राप का जन्म, आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? जरा 5 अप्रैल 1923 की इन अजीबो-गरीब घटनाओं पर गौर कीजिए। कायरो में रात के ठीक 1:55 पर लॉर्ड कार्नारवन की मौत होती है, और यकीन मानिए ठीक 1 मिनट बाद 1:56 पर पूरे शहर की बत्ती गुल हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। उसी वक्त हजारों मील दूर इंग्लैंड में सुबह के 4 बज रहे होते हैं और उनकी पालतू कुतिया सूजी अचानक बुरी तरह चीखने लगती है और दम तोड़ देती है। ऐसा लग रहा था मानो सच में कोई भयानक अलौकिक शक्ति जाग उठी हो। और इस पूरे खौफ को पुख्ता कर दिया इस डरावनी चेतावनी ने। अफवाहें उड़ने लगीं कि 3000 साल से खामोश उस कब्र के दरवाजे पर एक चेतावनी लिखी थी, जो भी इस फैरो की नींद में खलल डालेगा, मौत उसे अपने पंखों पर उड़ा ले जाएगी। इस एक लाइन ने पूरी दुनिया के मन में आने वाली तबाही का डर कूट कूट कर भर दिया। एक सुनहरी खोज। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। पूरे 15 साल, जी हाँ, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर और उनके फाइनेंसर लॉर्ड कार्नारवॉन ने पूरे 15 सालों तक बेहद मुश्किल हालात में मिस्र की रेत छानी। अपनी जिंदगी की एक बहुत बड़ी संपत्ति खर्च करने के बाद आखिरकार नवंबर 1922 में उन्हें 16 सीढ़ियों वाला एक सील बंद रास्ता मिला। कल्पना कीजिए उस पल की जब कार्टर ने उस प्राचीन अंधेरे कमरे में छोटे से छेद से पहली बार अंदर झांका। उनके मुंह से बस यही निकला, अद्भुत, बहुत अद्भुत। अंदर 5398 बेहद कीमती और सुरक्षित चीजें उनका इंतजार कर रही थीं। इनमें ठोस सोने का एक शानदार ताबूत और यहाँ तक कि उल्का पिन के लोहे से बना एक खंजर भी शामिल था, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन जैसा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। स्थानीय लोगों में बहुत जल्द खौफ फैलने लगा। हुआ ये कि कार्टर की पालतू सुनहरी चिड़िया को पिंजरे के अंदर ही एक कोबरा ने खा लिया। अब इजिप्ट में कोबरा को सीधे तौर पर शाही ताकत का प्रतीक माना जाता है, तो वहां के लोगों के लिए उस मरे हुए सम्राट के प्रतीक का बाहरी इंसान की चिड़िया को खा जाना कोई इत्तेफाक नहीं था। ये इस बात का पक्का संकेत था कि अब फेरो का कहर बरसेगा। मीडिया का फैलाया हुआ उन्माद। और ये डर तब सच लगने लगा जब मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। 1929 तक आते आते इस कब्र से सीधे या परोक्ष रूप से जुड़े 22 लोगों की जान जा चुकी थी। इस आंकड़े ने पूरी दुनिया की मीडिया को मानो एक बहुत बड़ा मसाला दे दिया। डेली मेल जैसे अखबारों ने बड़ी ही उत्सुकता के साथ हर छोटे मोटे बुखार, हर एक हादसे और हर त्रासदी को सीधा उस फैरो के श्राप से जोड़ना शुरू कर दिया। लॉर्ड कार्नारवॉन की एक इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से मौत हो गई। रेडियोलॉजिस्ट सर आर्चीबाल्ड डगलस, जिन्होंने मम्मी का एक्सरे किया था, वो बड़े ही रहस्यमयी तरीके से चल बसे। लॉर्ड वेस्टबरी ने अपने बेटे की अचानक मौत के बाद 7वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। और तो और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस पत्रकार आर्थर वीगॉल ने इस श्राप की कहानी को सबसे ज्यादा हवा दी थी, वो खुद भी एक अज्ञात बुखार का शिकार होकर दुनिया छोड़ गया। लेकिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा और पक्का सबूत तब सामने आया जब उस मम्मी की ऑटोप्सी हुई। 3000 साल पुरानी उस मम्मी के गाल पर ठीक उसी जगह एक निशान मिला जहां उस संक्रमित मच्छर ने लॉर्ड कार्नारवॉन को काटा था। बस फिर क्या था? इसके बाद तो दुनिया ने एक सुर में मान लिया कि ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक अकाट्य वैज्ञानिक सत्य है। एक दुखद और कम उम्र का राजा। तो असली तूतनखामुन आखिर था कौन? अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों और आज के आधुनिक स्कैन्स को देखें, तो ये किसी अजेय और खूंखार अलौकिक शक्ति की तस्वीर बिल्कुल नहीं पेश करते। सच्चाई तो ये है कि तूतनखामुन एक ऐसा किशोर था जो पीढ़ियों की इनब्रीडिंग, यानी एक ही परिवार के खून के रिश्तों में शादियों की वजह से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहा था। उसे क्लब फुट की बीमारी थी, जिसकी वजह से चलने के लिए उसे 130 छड़ियों की जरूरत पड़ती थी। इसके साथ ही वो हड्डियों की बीमारी और गंभीर मलेरिया का भी शिकार था। तो अगर ये माना जाए कि उसकी कब्र काले जादू की वजह से 3000 सालों तक सुरक्षित रही, तो सच्चाई इससे कोसों दूर है।
ये कब्र इसलिए बची रह गई क्योंकि इस फ़ैरो को इतना महत्वहीन माना गया था कि उसके बाद आने वाले राजाओं ने जानबूझकर इतिहास से तूतनखामुन का नाम ही मिटा दिया। वो बस अपने पिता की असफल धार्मिक क्रांति को दबाना चाहते थे। असल में उसके अपने ही लोगों ने उसे भुला दिया था। विज्ञान इन अलौकिक मिथकों का भंडाफोड़ करता है। चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। वो जो मशहूर चेतावनी थी ना कि मौत अपने पंखों पर आएगी, वो असल में कभी थी ही नहीं। जी हाँ, वो पूरी तरह से एक नौसिखिए पत्रकार की बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी थी। उस पत्रकार ने बस कब्र के बाहर खड़े एक सुरक्षा गार्ड की खामोश मुस्कान को ही श्राप की पुष्टि मान लिया था। वहाँ कोई प्राचीन मिट्टी की पट्टी नहीं थी, ये सिर्फ एक अफवाह थी जो आग की तरह फैल गई। और मौतों का क्या? बाद में जब मेडिकल रिसर्चर्स ने जांच की तो पता चला कि जो मजदूर वहां काम करते हुए बीमार पड़े थे वो असल में एस्परजिलिस नाइजर नाम के एक प्राचीन फंगस के संक्रमण का शिकार हुए थे। ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक चीज है जो हजारों सालों से बंद कब्रों के अंदर पनप सकती है। अगर इसे सांस के जरिए अंदर लिया जाए तो ये इन्फेक्शन कर सकती है। और मजेदार बात यह है कि इसे आज के आम एंटीबायोटिक से बहुत आसानी से ठीक किया जा सकता है। अगर हम इस पूरी डरावनी टाइमलाइन को फिर से देखें तो डेटा कुछ और ही कहानी बयां करता है। 1920 के दशक में कायरो में बिजली का जाना कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बेहद आम बात थी। रही बात उस कुत्ते की मौत की, तो टाइम जोन के अंतर की वजह से वो मौत ठीक उसी पल नहीं हुई थी। और लॉर्ड कार्नारवॉन, वो तो कब्र मिलने से कई सालों पहले से ही लगातार बीमार चल रहे थे। अब इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। खोज के दौरान मौजूद सभी 44 पश्चिमी लोगों के डेटा का जब एनालिसिस किया गया तो नतीजा क्या निकला? उनकी मौत की औसत उम्र 73 वर्ष थी, जो कि उस जमाने के हिसाब से बहुत लंबी और स्वस्थ उम्र मानी जाती थी। इस मिथक की सबसे बड़ी खामी ही यही है। वो लोग जो इस श्राप के सबसे बड़े टारगेट होने चाहिए थे, जिन्होंने कब्र की सील तोड़ी, मम्मी को खोला और ऑटोप्सी की, उन सब ने एक बेहद लंबी और श्राप मुक्त जिंदगी जी। हावर्ड कार्टर 64 साल जिए, लेडी एवेलिन 78 साल की उम्र तक, और डॉक्टर डगलस डेरी तो 87 साल तक जीवित रहे। सच्ची अमरता की प्राप्ति। हम एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गए हैं। प्राचीन मिस्र के लोगों का एक बहुत ही गहरा विश्वास था। उनका मानना था कि एक इंसान की सच में मौत तभी होती है जब आखिरी जीवित इंसान उसका नाम लेना बंद कर दे। इतिहास के पन्नों से पूरी तरह मिट जाना ही उनके लिए सबसे बड़ी और खौफनाक मौत थी। और इसी कम उम्र के राजा ने 3000 सालों तक यही गुमनामी झेली थी। तो अब आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या उन आर्कियोलॉजिस्ट की घुसपैठ ने सच में राजा तूतनखामुन को बर्बाद कर दिया, या फिर अनजाने में ही सही उन्होंने उसे वो अनंत जीवन दे दिया जिसका उससे वादा किया गया था? आज पूरी दुनिया तूतनखामुन का नाम जानती है। श्राप के तथाकथित शिकार बने इन लोगों ने ये सुनिश्चित कर दिया कि तूतनखामुन का नाम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। उन्होंने उस भूले बिसरे फेरो को आखिरकार मिस्र की सबसे बड़ी जीत दिला दी, सच्ची अमरता। क्या इतिहास में हमेशा के लिए अमर होने का इससे अजीब और शानदार तरीका कोई और हो सकता है?